नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी के 100% गांव ओडीएफ घोषित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बापू की जयंती से ठीक पहले अभूतपूर्व उपलब्धि, ये उपलब्धि देश को प्रेरित करने वाली है। तो साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर प्रयास जारी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए लिखा कि बापू की जयंती से पहले ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि देश को प्रेरित करने वाली है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दारा सिंह चौहान ने दिल्ली में डाला डेरा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पार्टी के शीर्ष नेताओं से दारा सिंह लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट में शामिल होने के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं दारा सिंह चौहान। घोसी उपचुनाव हारने के बाद लगातार दारा सिंह चौहान की जो मुश्किलें हैं वो एक तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। विधान परिषद की एक सीट खाली है और ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां दारा सिंह चौहान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में जहां दारा सिंह चौहान लगातार कैबिनेट में शामिल होने के लिए भी फील्डिंग सजा रहे हैं। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए दारा सिंह चौहान अब लगातार दिल्ली दौरे पर है, जहां पर वो कई कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, दारा सिंह चौहान मऊ जिले में पिछड़ों के नेता माने जाते हैं। कई बार के विधायक रह चुके हैं। हालांकि पहले समाजवादी पार्टी की हुआ करते थे, फिर भाजपा में आए, एक बार फिर समाजवादी पार्टी में 2022 के पहले चले गए थे। दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उस समय समाजवादी पार्टी के विधायक से अपने पद से इस्तीफा दिया। उस चुनाव पर दोबारा चुनाव हुआ, उसमें दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। हालांकि वहां पर जनता का मत को दूसरा था, इसलिए वहां पर दारा सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के पाले में फिर से वो सीट चली गई। लेकिन दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर एनडीए से गठबंधन वहां पर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की, उसके बाद पार्टी में शामिल हुए थे। तो एक बार फिर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सीट एमएलसी की खाली है, वो दिनेश शर्मा आप चूंकि राज्यसभा सांसद हो गए हैं, तो उनकी एमएलसी की सीट खाली हुई है और शायद यही वजह है कि दारा सिंह चौहान कोशिश कर रहे हैं कि आगामी जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें दारा सिंह चौहान को जगह मिले। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि पिछड़े और दलित वोटर जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी में हो, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 सीटों का जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल अनूप, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जहां एक तरफ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के इस्तीफे से विधान परिषद की सीट भी खाली हुई और ऐसे में अब जहां प्रत्याशी के फैसला भी जो है वो तय होना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जाए कि इसके लिए भी वो फील्डिंग सजाते नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल कहा जा सकता है। थोड़ा सा आपको याद दिलाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था कि जो विपक्षी दल हैं जो ये कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान मंत्री नहीं बनेंगे, वो उनके सीने फट जाएंगे, इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि उनको मंत्री बनना लगभग तय है। और ये सीट जब खाली हुई दिनेश शर्मा की, उसके बाद उस ओम प्रकाश राजभर की जो बात थी उस पर कहीं न कहीं मुहर लगती भी दिखी कि हो सकता जो केंद्रीय नेतृत्व या पार्टी के शीर्ष जो नेता हैं वो दारा सिंह चौहान को डॉक्टर दिनेश शर्मा की जो एमएलसी विधान परिषद वाली सीट है उसको एमएलसी बना करके जो यूपी के मंत्रिमंडल है उसमें उनको जगह मिल सके। फिलहाल अभी ये सब प्रयास में है। आने वाला वक्त ही तय करेगा कि दारा सिंह चौहान क्या दिनेश शर्मा की सीट पर एमएलसी बनेंगे, एमएलसी बनने के बाद क्या योगी की मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। फिलहाल इसमें थोड़ा सा वक्त है, उसके बाद जानकारी मिलेगी। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने परिक्रमा मार्ग स्थित स्वामी
बिंदु जी महाराज की 130वीं जयंती महोत्सव में भाग लिया। तो वहीं जनरल वीके सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये जगह काफी प्राचीन है और इसी के साथ अपने विकास कार्यों के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण पर बोला कि ये लोग चाहते तो काफी साल पहले ही पास हो जाता, मगर मंशा नहीं थी और विपक्ष ने मजबूरी में समर्थन दिया, नहीं तो काफी नुकसान होता। हमारा प्रोग्राम पहले था यहाँ पर जी। और किसी कारणवश हम उस समय नहीं आ पाए, तो अभी उसी कार्यक्रम को क्योंकि हमने मिस कर दिया था, अब दोबारा आए ताकि ये संस्थान ऐसा है जिसकी बहुत मान्यता है जी। और बिंदु जी महाराज का एक बहुत बड़ा नाम है जी, जिस तरह से सरकार द्वारा पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, इस तरह मथुरा वृंदावन एक धार्मिक नगरी है और इसके लिए कनेक्टिविटी की अभी भी बहुत आवश्यकता है। देखिए, कनेक्टिविटी काफ़ी कुछ हुई है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रदेश की तरफ से होती हैं जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की तरफ से भी इसके बारे में आए। और दूसरा, वृंदावन के लिए और मथुरा के लिए एक सम्यक योजना की आवश्यकता है जी। कि कहाँ से होगा, कैसे होगा। शहर के अंदर से आप बना नहीं सकते, जी। शहर के अंदर से आप बनाएंगे मकान टूटेंगे, तो शहर के अंदर जो कुछ है वो तो है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि आपका आशय है कि शहर के अंदर की रोड ठीक हो, शहर के अंदर की कितनी ठीक होगी? जो 20 फुटा रोड है वो 20 फुटा ही रहेगी, उससे ज़्यादा फिर आपको मकान तोड़ने पड़ेंगे। जी। तो शहर के अंदर बनाने में समस्या होती है और इसीलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है हमेशा जो है शहरों को अवॉइड करने की कोशिश करती है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आजम खान मामले की जांच ईडी को सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां जौहर विश्वविद्यालय की जांच ईडी को सौंपी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि के बाद ईडी के पास अब ये जांच सौंप दी गई है, ये बड़ी खबर। तो वहीं विश्वविद्यालय में सरकार ने 6 विभागों ने 106 करोड़ लगाए थे और ऐसे में आईटी छापेमारी में भी कई दस्तावेज जो है वो बरामद हुए थे। हालांकि सीएनडीएस और जल निगम पीडब्ल्यूडी ने करोड़ों के काम भी कराए थे। तो आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि मामले में अब जांच जो है वो ईडी को सौंप दी गई है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आजम खान की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब जो जांच है वो ईडी को सौंप दी गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही इनकम टैक्स ने उनके घर पर रेड की थी, उनके सहयोगियों के घरों पर भी रेड की थी। इसमें लखनऊ के जो एक अधिवक्ता हैं मुश्ताक, उनसे भी पूछताछ करने इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी। जो मुश्ताक हैं वो उसमें जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में उपाध्यक्ष थे, यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जो पदाधिकारी थे, उनके घरों ठिकानों पर इनकम टैक्स ने एक साथ रेड की थी। और इसमें जो भी दस्तावेज सामने आए थे उसके बाद खुलासा हुआ है कि करीब 6 विभागों ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में सहयोग किया है। करीब 106 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों से लगाए गए हैं। और जो उसमें सबसे बड़ी बात है, कुछ ऐसे विभाग भी हैं जो उस समय आजम खान के पास ही थे। जैसे जलकल की बात की जा रही है, तो जैसे जलकल विभाग ने उसमें जलकल विभाग, नगर विकास, ये ऐसे डिपार्टमेंट है, जल निगम, जो आजम खान के पास ही थे। यानी कि जब उन्हीं के हाथ में ये मंत्रालय था तो उन्हीं के विभागों से जो है इस तरह का जो पैसा है वो लगाया गया है। तो जाहिर तौर पर इसका जवाब देने में भी अभी जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ होगी। उस समय जो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट से बैठे थे, जो कुर्सियों पर बैठे थे, उनसे भी पूछताछ होगी कि उन्होंने किस बिहाफ पे इस तरह का पैसा जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया है। फिलहाल अब इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई है, ईडी भी पूछताछ करेगी और अगर जो दस्तावेज अभी और जुटाए जाएंगे उसके बाद मुश्किलें जरूर आजम खान की बढ़ेंगी। जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अयोध्या पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, ये बड़ी खबर, जहां हनुमान गढ़ी पर करेंगे दर्शन पूजन, तो संतों से भी मुलाकात करेंगे अभिनेता अनुपम खेर, ये बड़ी और अहम खबर। तो अयोध्या पहुंचेंगे अभिनेता अनुपम खेर, जहां वो हनुमान गढ़ी में
दर्शन और पूजन भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के संतों से भी मुलाकात करेंगे अभिनेता अनुपम खेर। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हापुड़ में लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलनरत अधिवक्ताओं की मांगे पूरी न होने पर हापुड़ बार एसोसिएशन के जरिए आज घोषित महासम्मेलन की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। लेकिन इसके बावजूद बार एसोसिएशन ने महासम्मेलन करने की घोषणा करते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में आज एक बार फिर पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। बिना अनुमति महासम्मेलन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमन त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। अमन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज अधिवक्ताओं का महासम्मेलन होना है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है और किस वक्त ये महासम्मेलन शुरू किया जाएगा? बिल्कुल स्वागत, देखिए बता दूं कि आज पूरा एक महीना हो चुका है और अधिवक्ता लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 29 तारीख को महासम्मेलन की एक जो यहाँ पर दर्शाया गया था कि यहाँ पर आज 29 तारीख को एक महासम्मेलन होना है, जिसके चलते आज प्रशासन ने यहाँ पर अनुमति नहीं दी थी। लेकिन फिर भी आज अधिवक्ता यहाँ पर एक महासम्मेलन कर रहे हैं और लगातार 20 से 25 हजार अधिवक्ता यहाँ पर आने की उम्मीद है। और लगातार प्रशासन भी यहाँ पर जो है कमर कसे हुए है और पैनी नजर बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं का यही कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज महासम्मेलन के चलते वो एक प्रशासन और प्रदेश सरकार को एक जो यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं कि उनकी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पर महासम्मेलन चलता रहेगा और उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जी जागृति। जी बिल्कुल अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त। ये बड़ी खबर, लखनऊ में पीजीआई थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बेसमेंट की खुदाई के दौरान जमीन धंसने से ये बड़ा हादसा हुआ, जहां मासूम बच्ची और उसके पिता की मौत हो गई तो वहीं कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। हादसे में दर्जन भर लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। मल्टी लेवल पार्किंग का काम यहाँ पर चल रहा था और उस दौरान जमीन धंसने के चलते जहां एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ तो वहीं मिट्टी के नीचे कई मजदूर भी दबे हैं और ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। लगातार वहां पर रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी तक एक बच्चे और उसके पिता की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। 11:30 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बन रही थी, उसमें कुछ लैंड सब्सिडेंस हो गई है और जो कुछ टेम्प्रेरी हटमेंट्स थे वो गिर गए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। और तत्काल सूचना मिलने पे पुलिस और फायर सर्विसेज की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सभी उच्च अधिकारी मौके पर आए और मौके पर आने के बाद यहाँ से 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। उसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की टीम लगातार आप देख रहे हैं काम कर रही है और जो भी इसके अंदर होगा जल्दी जल्दी रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अंतरिक्ष बिल्डर की साइट पर ये काम चल रहा था वहीं इस हादसे के दौरान मिट्टी के नीचे मजदूर भी दबे हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है और ऐसे में लगातार मिट्टी में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि इस दौरान जहां एक 2 वर्षीय बच्ची और उसके पिता की इस हादसे में मौत हो चुकी है तो वही दर्जन भर से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका पीजीआई में इलाज जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मल्टी लेवल पार्किंग का इस दौरान काम चल रहा था, जहां जमीन धंसने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है और ये घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। देखिए टीएन, जिस तरीके से लखनऊ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीन धंसने के चलते कई लोग मिट्टी में दबे हैं, लगातार वहां पर रेस्क्यू भी किया जा रहा है। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? है कि जो अंतरिक्ष अपार्टमेंट है कालिंदी पार्क के पास, पीजीआई के पास, वहाँ पे सेक्टर 12 में काम चल रहा था।
रात को काम चल रहा था खुदाई का जो है, और जेसीबी थी और बुलडोजर से खुदाई की जा रही थी। इसमें 5 झोपड़ियां बगल की जो छत गिरी वो 5 झोपड़ियों पर गिर गई, इसमें 14 लोग दब गए, जिसमें एक नौनिहाल 2 महीने के बच्चे के और उसके पिता की मौत हो गई, और बाकी लोग निकाल करके 8 लोग हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं और 4 की स्थिति ठीक थी तो उनको जो छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लापरवाही प्रशासन की है कि रात काम, जब रात में काम नहीं होना चाहिए तब भी काम होता है। इसके पहले अलाया अपार्टमेंट सेम स्थिति हुई थी कि बगल में खुदाई चल रही थी और उसमें जाके 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये 24 जनवरी का मामला, सपा नेता सपा नेता के परिवार के 2 लोगों की डेथ हो गई थी। तो अब ये स्थिति शासन प्रशासन के एलडीए के इंजीनियर सिर्फ अवैध वसूली में लगे रहते हैं, लगातार उनकी जब काम चलते रहते हैं, लेकिन कहीं सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं। कि बताइए, बगल में बिल्डिंग में काम हो रहा है, उसी बगल में झोपड़ियां हैं और स्वाभाविक उनकी जान दांव पे लगी रहती है। तो इन स्थितियों में देखा जा रहा प्रशासन की लापरवाही का नमूना है और बिल्डर की लापरवाही नमूना है कि रात में मल्टी लेवल बिल्डिंग कैसे काम चल रहा था, अगर जो है वहाँ पर मजदूर सो रहे थे और ये स्थिति हुई है। अभी तक प्रशासन ने सबको बाहर तो निकाल लिया है, लेकिन प्रशासन ने एक्शन क्या लिया है ये कुछ पता नहीं चल पाया है। जी जागृति। बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया आतिक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक की जमानत अर्जी पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल को नोटिस जारी किया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने दिया है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को गुड्डू मुस्लिम को मेरठ स्थित आवास में पनाह देने और आर्थिक मदद देने के आरोप में एसटीएफ ने मेरठ के नौचंदी इलाके से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का शौहर डॉक्टर अखलाक मेरठ के अब्दुल्लापुर के सरकारी अस्पताल में तैनात रहने के साथ ही अतीक की काली कमाई का प्रबंधन करता था। और अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों का। लखनऊ के वजीरगंज भुयन देवी मंदिर के सामने का वीडियो वायरल होने पर डीसीपी पश्चिम राहुल राज का बयान, कहा वीडियो में नहीं कोई आवाज, वीडियो की जांच लगातार जारी। संत कबीर नगर में पुलिस कप्तान सत्यजीत गुप्ता ने चलाया तबादला एक्सप्रेस। 4 निरीक्षक और 40 उप निरीक्षकों का हुआ तबादला। कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया स्थानांतरण। आगरा से सामने आया युवक का वायरल वीडियो। तमंचे में कारतूस डालता दिखा युवक, वीडियो में दिखाई दिए 5 कारतूस। थाना खंदौली क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। लखनऊ में सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। ट्रक छोड़ने के एवज में ले रहा था रुपए। थाने में 500 रुपए का नोट लेता दिखा सिपाही। लखनऊ में निर्माणाधीन हाउसिंग सोसाइटी का एक हिस्सा अचानक गिरा। हादसे में 2 मजदूरों की गई जान। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के लिए व्यक्त की संवेदना। झांसी के पंचवटी के पास घर में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। घर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। अमरोहा में कार सवार युवकों ने भगत सिंह की जयंती के नाम पर मचाया हुड़दंग। चौराहे पर कारों से स्टंट करते आई नजर। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बागपत से सामने आया युवक का वीडियो में हाथों में बंदूक पिस्टल लहराता हुआ दिखा युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। मेरठ से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। प्लम्बर को बदमाश बनाने की दी गई थी धमकी। घर आई पुलिस ने दी एनकाउंटर की धमकी। 50,000 देकर थाने से छोड़ी गई प्लम्बर की स्कूटी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। नोएडा में दबंगों ने सीएनजी पंप पर एक युवक को लात घूंसों से पीटा। जमीन पर पटक कर मारा। मौके से फरार हुए आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सेक्टर 51 की बताई जा रही है घटना। जनपद मुजफ्फरनगर में दवा व्यापारियों की नई कार्यकारिणी में दवा व्यापारी को शामिल करने की मांग। वरिष्ठ बीजेपी नेता और दवा व्यापारी प्रमोद मित्तल ने कहा, प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के सामने रखेंगे मांग। हमीरपुर के मोदहा में दबंगों ने मदरसे के अंदर नेत्रहीन को पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो।
संभल में तहसीलदार की टीम पर हमला करने वाले खनन माफियाओं से पुलिस की मुठभेड़, मुख्य आरोपी नूर के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल। बदायूं में सवारियों को नाव में बैठाने को लेकर दो नाविकों में खूनी संघर्ष, रॉड और सरिये से की पिटाई, मृतक के भाई ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में अवैध खनन के कारण जा रही मजदूरों की जान, पीजीआई थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा, अपार्टमेंट में काम के दौरान दबे मजदूर, अभी तक मलबे से निकाले गए 14 लोग बाहर, 2 लोगों की मौके पर मौत। फिरोजाबाद में बड़ा सड़क हादसा, शिकोहावा की तरफ तेज गति से आ रहे कंटेनर ने ईंटों से भरे ट्रैक्टर को मारी जोरदार टक्कर, 2 हिस्सों में बटा ट्रक। उन्नाव पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर सनसनीखेज लूट की घटना का हुआ खुलासा, लूटे गए युवक के मामा का लड़का ही निकला लूट का साजिशकर्ता, 3 शातिर लुटेरे 10,50,000 रुपए के साथ गिरफ्तार। इटावा की सड़कों पर दिखा मुंबई जैसा नजारा, गणपति विसर्जन में पहुंचे भक्तों ने भरथना चौराहे से लेकर दतावली नहर तक लगाए गणपति बप्पा मोरिया के नाम। बहराइच जनपद के झिंगार घाट पर गणपति बाबा मोरिया के जयकारों के साथ किया गया मूर्ति विसर्जन, कड़ी सुरक्षा के बीच जोश और उत्साह के साथ किया गया विसर्जन। सहारनपुर में निर्माण को लेकर एक समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले पत्थर, पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किया नियंत्रित। कानपुर नगर निगम स्थित प्रमिला सभागार में महापौर ने बुलाई स्वच्छता अभियान को लेकर पार्षदों की बैठक, सभी पार्षदों से की 1 तारीख को योगदान देने की बात। अमेठी में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते दिहाड़ी लाइनमैन की गई जान, करंट की चपेट में आया लाइनमैन, परिजनों ने की मुआवजे की मांग। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।